रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए करीब 13 महीने बीत गए, लेकिन इतने दिनों के बाद भी पुतिन यूक्रेन पर फतह हासिल करने में सफल नहीं हो पाए हैं। हालांकि रूस की सेना यूक्रेन के कई इलाकों में हमले तेज कर चुकी है। रूसी सेना लगातार गोले बरसा रही है, लेकिन फिर भी यूक्रेन टक्कर देने के लिए डटा हुआ है और इस बीच अमेरिका समेत कई देशों से यूक्रेन को लगातार मदद भी पहुंचाई जा रही है। और ऐसे में अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को $350 मिलियन के हथियार और दूसरे उपकरण भी भेजेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1 साल से ज्यादा बीत गया। इस बीच यूक्रेन हर दिन जल रहा है। जेलेंस्की के सैनिकों के सीने रोजाना छलनी हो रहे हैं। यूक्रेन की फौज जेलेंस्की के स्वाभिमान की भेंट चढ़ रही है, क्योंकि ना तो जेलेंस्की हार मानने को तैयार हैं और ना ही पुतिन पीछे हटने के लिए राजी हैं। इस बीच यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिका और आगे बढ़ गया है। अमेरिका ने युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन को एक और बड़ी मदद पहुंचाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को $350 मिलियन के हथियार और उपकरण भेजेगा। पुतिन की फौज की आने वाली है शामत। रूस के साथ जंग में बढ़ जाएगी यूक्रेन की ताकत। यूक्रेन को मिलने वाले हैं तबाही वाले नए हथियार। अमेरिकी सेना की ताकत बढ़ाने वाले ये हथियार अब यूक्रेन की सेना की ताकत बढ़ाएंगे। यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में अब अमेरिका ने हिमार्स रॉकेट और हार्म मिसाइल समेत कई दूसरे हथियार देने का ऐलान किया है। यानी इन हथियारों से यूक्रेन की सेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। हालांकि इन हथियारों से जेलेंस्की की सेना की कितनी ताकत बढ़ेगी और उनकी सेना किस किस इलाके में पुतिन की सेना को टक्कर देने में कामयाब हो सकती है, ये आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि जेलेंस्की को इन हथियारों की जरूरत क्यों आन पड़ी। दरअसल बखमूत में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है और जंग के बीच पुतिन की सेना यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इस जंग में पुतिन के लड़ाके सबसे ज्यादा कहर बरपा रहे हैं। जंग के दौरान यूक्रेन कई इलाके हार चुका है। दावा किया जा रहा है कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके पर फरवरी 2023 में ही कब्जा हो चुका है। इसके बावजूद जेलेंस्की भले ही हार न माने, लेकिन पूर्वी यूक्रेन पर रूस ने जबरदस्त बढ़त बना ली है। बखमूत में यूक्रेन की फौज को रूस के तोपखाने, टैंक, हवाई हमले और पैदल सेना ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बखमूत में यूक्रेन के सैनिक भारी हथियारों के लिए तरस रहे हैं और सैकड़ों सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। रूस ने यूक्रेन पर हर दिन 100 हमले शुरू क्यों कर दिए हैं? आखिर रूस यूक्रेन में नाटो के हथियारों को चुन चुन कर कैसे तबाह कर रहा है? क्या यूक्रेन और नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम रूस के हमलों के सामने नाकाम साबित हो रहे हैं? आखिर रूस ने अचानक हर दिन 2 गुनी मिसाइलें बनाने का फैसला क्यों लिया है? क्या अब रूस तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है? इस बीच जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और नाटो में शामिल सभी 30 देश रूस की युद्ध नीति के सामने फेल होते जा रहे हैं। रूस ने लगभग 13 महीने की जंग में जेलेंस्की के यूक्रेन को खंडहर बना दिया है। भले ही अब तक रूस और यूक्रेन दोनों के 5 लाख से ज्यादा सैनिक जंग में मारे जा चुके हों, लेकिन 1 साल में अब साफ हो चुका है कि रूस ने युद्ध में अपनी जबरदस्त पकड़ बना ली है। कुछ दावों के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में रूस पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ दक्षिणी यूक्रेन पर भी काफी हद तक कब्जा कर लेगा। ऐसे में अमेरिका से मिलने वाले हथियारों की बदौलत यूक्रेन की सेना की ताकत बढ़ेगी और वो ज्यादा जोश के साथ रूस के सैनिकों पर पलटवार करने में सक्षम हो पाएंगे। जाहिर है कि अमेरिका के इस ऐलान के बाद जेलेंस्की के सैनिकों का जोश हाई है और एक बार फिर पुतिन की सेना पर अटैक करने के लिए तैयार है।